हरियाणा कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बनाए जाने के बाद बीके हरिप्रसाद ने हरियाणा कांग्रेस को लेकर संपूर्ण रिपोर्ट हाईकमान को सौंप दी है। अब हाईकमान तय करेगा कि हरियाणा को लेकर क्या फैसला करना है, हरियाणा में किसको चौधर सौंपनी है और हरियाणा कांग्रेस का अब अगला ब्लूप्रिंट क्या होगा। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरान। आज खरी न्यूज में हम चर्चा करेंगे बीके हरिप्रसाद की वर्किंग की, बीके हरिप्रसाद की रिपोर्ट की और बीके हरिप्रसाद के अगले संभावित फैसलों की। बीके हरिप्रसाद को हरियाणा कांग्रेस का प्रभारी बने हुए लगभग 3 महीने हो चुके हैं। बीके हरिप्रसाद को ये समझ में आ गया है कि हरियाणा कांग्रेस की मर्ज क्या है, हरियाणा कांग्रेस के अंदर क्या गड़बड़ चल रही है और हरियाणा कांग्रेस में कैसे सुधार हो सकता है। बीके हरिप्रसाद पहले भी हरियाणा के प्रभारी रहे हैं, इसलिए उन्हें हरियाणा को लेकर मोटा अनुमान तो पहले से ही था, लेकिन ये भी सच्चाई है कि वापसी के बाद उनके पास जो सामने तथ्य हैं, जो माहौल है, वो पिछली बार के मुकाबले पूरी तरह से अलग है। क्योंकि पहले के मुकाबले में अब लगभग आधा दर्जन कांग्रेस के बड़े नेता कांग्रेस को छोड़कर दूसरी पार्टियों में जा चुके हैं। बीके हरिप्रसाद को यह भी पूरी तरह से समझ में आ गया है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार क्यों बनी, हरियाणा कांग्रेस के कौन कौन से नेता अपने लिए काम कर रहे हैं और कौन कौन से नेता पार्टी के लिए समर्पित हैं। बीके हरिप्रसाद ने जो रिपोर्ट सौंपी है वो दोनों ही खेमों के लिए टेंशन बनने का काम कर रही है, क्योंकि बीके हरिप्रसाद ने 3 महीने में किसी भी एक खेमे का पक्ष लेने का काम नहीं किया, किसी भी एक खेमे के साथ नजदीकियां नहीं बढ़ाई। यही वजह है कि बीके हरिप्रसाद की रिपोर्ट दोनों ही खेमों के लिए टेंशन का कारण बन गई है। अंदर के सूत्रों का कहना है कि बीके हरिप्रसाद दोनों ही खेमों को लेकर हाईकमान को असली रिपोर्ट सौंप चुके हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बता दिया है कि हरियाणा में कांग्रेस क्यों हारी है, हरियाणा में कौन कौन से नेता कांग्रेस को खाने का काम कर रहे हैं, हरियाणा में कौन कौन से नेता कांग्रेस को सुखाने का काम कर रहे हैं और हरियाणा में कौन कौन से नेता सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं और पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। बीके हरिप्रसाद को यह भी समझ में आ गया है कि पार्टी का संगठन जल्दी घोषित करना होगा, क्योंकि पार्टी का संगठन नहीं होने के चलते समर्पित लोग घर पर बैठ गए हैं और पार्टी कुछ नेताओं की व्यक्तिगत फौज बन गई है, व्यक्तिगत ठिकाने बन गए हैं और यही वजह है कि कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले में कमजोर हो गई है, ठंडी पड़ गई है और इसी वजह से कांग्रेस लगातार 3 चुनाव हार गई है। बीके हरिप्रसाद ने हरियाणा को लेकर प्रत्येक जिले की अंदर की कहानी अपनी रिपोर्ट में लिखी है और ये बता दिया है कि कौन कौन से नेता अब कंडम हो चुके हैं, कौन कौन से नेता पार्टी के लिए अभी भी मजबूती से काम कर रहे हैं, कौन कौन से नेता पार्टी के लिए अभी भी समर्पित हैं और हरियाणा में कांग्रेस की वापसी का रास्ता कौन सा हो सकता है। बीके हरिप्रसाद ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कह दिया है कि कुछ बड़े फैसले लेने होंगे, कुछ कड़े फैसले लेने होंगे और कांग्रेस में हरियाणा को लेकर बड़ी तब्दीली करनी होगी। ये संकेत अगर माने जाएं तो जाहिर सी बात है कि इसके आधार पर भूपेंद्र हुड्डा खेमे के लिए भी खतरे की घंटी बज जाएगी, हुड्डा फैमिली के लिए भी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। क्योंकि अगर ऐसी बात है तो फिर बीके हरिप्रसाद की इस रिपोर्ट में हुड्डा फैमिली के लिए पॉजिटिव बात नहीं होगी। वहीं पर इस रिपोर्ट के अंदर हमारी शैलजा की कैपेसिटी को लेकर भी सही निष्कर्ष बीके हरिप्रसाद ने निकाले हैं और रणदीप सुरजेवाला को लेकर भी जमीनी रिपोर्ट बीके हरिप्रसाद ने कांग्रेस हाईकमान को सौंपने का काम किया है। यानी बीके हरिप्रसाद ने अपनी रिपोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी करने का काम कर दिया है। अब फैसला हाईकमान को करना है कि इस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई क्या करनी है। अब फैसला हाईकमान को करना है कि हरियाणा में संगठन कब बनाना है। अब फैसला हाईकमान को करना है कि कांग्रेस में क्या क्या बदलाव करने हैं। अब फैसला हाईकमान को करना है कि हरियाणा में चौधर किसको सौंपनी है। ये सभी लोग जानते हैं कि बीके हरिप्रसाद गांधी परिवार के विश्वास पात्र नेताओं में शामिल हैं और हरियाणा कांग्रेस के झंझट को खत्म करने के लिए ही राहुल गांधी ने उन्हें हरियाणा का प्रभारी बनाया है। 3 दिन पहले जब राहुल गांधी करनाल में विनय नरवाल के घर पर आए थे तो बीके हरिप्रसाद उनके साथ ही आए थे। जाहिर सी बात है कि बीके हरिप्रसाद ने अपनी रिपोर्ट में वही चीज़ें लिखी हैं जो कांग्रेस की बेहतरी के लिए जरूरी हैं और बीके हरिप्रसाद ने बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी भेदभाव के अपनी रिपोर्ट को तैयार करने का काम किया है। बीके हरिप्रसाद ने अपनी ड्यूटी पूरी कर ली है और अब वो
पार्टी हाईकमान का इंतजार कर रहे हैं कि अगला फैसला, अगली हरी झंडी वो किस बात को दिखाती है और हरियाणा में कांग्रेस की मजबूती के लिए बीके हरिप्रसाद को अब नया आदेश क्या जारी किया जाता है। आप बीके हरिप्रसाद की वर्किंग को लेकर क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। हरियाणा कांग्रेस में क्या बीके हरिप्रसाद बड़ा बदलाव कर पाएंगे? क्या बीके हरिप्रसाद हरियाणा कांग्रेस की पुरानी मर्ज को दूर कर पाएंगे? क्या बीके हरिप्रसाद हरियाणा में कांग्रेस को सत्ता की दहलीज पर ले जाने में सफल हो पाएंगे? क्या बीके हरिप्रसाद हरियाणा में कांग्रेस का मजबूत संगठन खड़ा कर पाएंगे? इन सारे सवालों का जवाब कमेंट करके जरूर दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।